किसानों का आंदोलन एक ही आशा है, किसान जीतते हैं तो हम सब जिंदा रहने की हमें उम्मीद है। यदि किसान का आंदोलन हारते हैं तो हम सब हार जाएंगे। कोरोना में जितने लोग देश में मरे, उसके पहले भी बीमारी आती थी। 70 साल में एक ही बीमारी में जितने लोग मोदी के कार्यकाल में मरे, उतने 70 साल में शायद मरे नहीं। और हमारा पर कैपिटा इनकम झूठा है, क्योंकि हमारे 90% लोग यानी 90 करोड़ 100 करोड़ लोग आज देश में भूखे हैं और अकेले अंबानी अदानी के पास संपत्ति है। तो इनको उनके जीवन में किसी भी हालत में देश में एक भी संवैधानिक पद नहीं देना चाहिए, एक भी संवैधानिक पद नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद सब झूठ का पतंगड़ खड़ा करके मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। हमारा भारत 100% सभी तरह से बर्बाद हुआ है और ये साजिश थी मनुवादी जहरीली संगीत ताकतों की। इन्होंने उसका प्लानिंग 100 साल किया था। मोदी का सत्ता पर आना ही एक नामुमकिन काम ये मनुवादी और मनीवादी ताकतों ने किया। उनका गोधरा कांड, उनका अहमदाबाद, उनका रथ यात्रा से इतिहास देश जानता था। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत, जस्टिस सुरेश, जो कृष्णा अय्यर और सावंत मेरे गुरु थे, उन्होंने अहमदाबाद दंगों की जांच करके रिकमेंड किया था कि मोदी शाह और उसकी गैंग को किसी हालत में मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए और इनको उनके जीवन में किसी भी हालत में देश में एक भी संवैधानिक पद नहीं देना चाहिए, एक भी संवैधानिक पद नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद सब झूठ का पतंगड़ खड़ा करके मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। जितना झूठ मोदी बोला, शायद दुनिया का कोई भी नेता इतना झूठ बोला होगा, लेकिन हमने उनको सवाल नहीं किए। जितने झूठे आश्वासन दिए, शायद भारत में किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं दिए। इतना ही नहीं तो सरासर झूठ बोलकर, लोगों को गुमराह करके मीडिया ने सब झूठ दिखाकर क्या किया? नोटबंदी किया, हमके सबके हिस्से में से को झटका लगा। जीएसटी किया, ये जीएसटी का एक इंप्रेशन होता है लोगों का कि उद्योगपति पर टैक्स बिठाया। उद्योगपति पर टैक्स नहीं है वो। हम जो भी सुबह से शाम तक खाते हैं या जिंदा जब जन्मते तब मरे तक जो भी हम खर्च करते हैं, सब पर हम टैक्स देते हैं, वो जीएसटी है। एक एक करके जब हम देखेंगे, अरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 70 साल में किसी ने इतना पैसा नहीं लिया। मैं तो कहता हूं कि 70 साल में किसी भी पीएम ने रिजर्व बैंक को जतन करने का काम किया। चाइना के 1962 के युद्ध के या बाद में भी लोगों को अपील किया, आप खाना छोड़ो। निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने 5 टन सोना दिया था सरकार को। इन्होंने सब रिजर्व बैंक खा लिया। कम से कम ये 7 साल में 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख करोड़ से ज्यादा रिजर्व बैंक से पैसे लिए, रिजर्व बैंक को खोखला किया। 7 साल में अपने दोस्त उद्योगपतियों को सब देश बेचा। और जब पेंडेमिक पे हम सब मर रहे हैं, तो अंबानी और अदानी की स्टेट आशिया खंड में ज्यादा है। आशिया खंड में सबसे ज्यादा जीडीपी हमारा, कम से कम सबसे कम माइनस जीडीपी हमारा है। बांग्लादेश का जीडीपी हमारे कई गुना ज्यादा है। बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है और हमारा पर कैपिटा इनकम झूठा है, क्योंकि हमारे 90% लोग यानी 90 करोड़ 100 करोड़ लोग आज देश में भूखे हैं और अकेले अंबानी अदानी के पास संपत्ति है। तो जब एवरेज निकालते तो उनकी संपत्ति
आती है उसमें। उद्योगपति अंबानी की और अदानी की संपत्ति बढ़ाई तो कितनी बढ़ाई। आज वो एशिया खंड में अंबानी नंबर 1, अदानी नंबर 2 है। जिस अदानी का मोदी प्राइम चीफ मिनिस्टर बनने के पहले सिर्फ 5 लाख संपत्ति थी, आज अदानी अंबानी की संपत्ति एशिया खंड में ज्यादा है। दूसरी बाजू क्या किया, तो किसानों को एक गाजर दिखाया और उनकी एमएसपी बढ़ाई। बोले एमएसपी जितनी बढ़ाई उससे कई गुना ज्यादा खेती का जो इनपुट है, खाद है, मेडिसिन है, इक्विपमेंट संसाधन होते हैं, सबकी कीमतें 200-300% बढ़ाई। तो किसानों को क्या मिला? आज प्रदेश में, देश के संसद में और प्रदेश के यूनो में भी झूठ बोलने का इनका। कोरोना में जितने लोग देश में मरे, उसके पहले भी बीमारी आती थी। 70 साल में एक ही बीमारी में जितने लोग मोदी के कार्यकाल में मरे, उतने 70 साल में शायद मरे नहीं। लेकिन मोदी को कोई पूछता नहीं। ना नया हॉस्पिटल बनाया, ना नया विद्यापीठ बनाया, और सबसे ज्यादा मार जो गरीबों पर पड़ी वो कोरोना का अभी नाम ले रहे हैं, लेकिन जब से मोदी आया, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी जो भी कल्याणकारी योजनाएं थी, उनका बजट कम किया। तो प्लानिंग क्या था कि जो संघ है उसकी जो आइडियोलॉजी है, तिलक, सावरकर और गोलवलकर की आइडियोलॉजी है कि वो भारत के मालिक है। जो बाहर से आए वो आर्यभट्ट ब्राह्मण भारत के मालिक है, इसलिए वो अभी इतिहास बदल रहे हैं। कल्याणकारी योजना खत्म हो गई, आत्मनिर्भरता की बात की। और आत्मनिर्भरता क्या है? 1000 किलोमीटर पैदल चलो, भूखे रहो, ऑक्सीजन बिना मरो। जब लोग ऑक्सीजन बिना मर रहे थे, तब मोदी पश्चिम बंगाल में अपनी सब ताकत लगाकर ममता को हराने की कोशिश में लगे हुए थे। लाखों की सभाएं चल रही थी, और इतना ही नहीं तो खुद पर मोदी का खर्च हर दिन कितना है? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का खर्च 3 करोड़ 6 लाख है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। 7 साल में मोदी ने 6 से 10 हजार करोड़ रुपए अपने ही खुद आपको चमकाने के लिए खर्च किया है। इसलिए प्रदेश एजेंसियां बोलती है, या तो मोदी खुद को चमकाने में लगे या लोगों को जिंदा रखने की कोशिश करे। यानी लोगों को मरने दे रहा है, खुद को चमका रहा है। इतना ही नहीं तो अनप्लान्ड एक्सपेंसेस करना, प्लान में नहीं है, जाके कहीं भी कुछ भी बकना, 100 करोड़ 125 करोड़ आपको देता हूं, 150 करोड़ आपको देता हूं, दिए तो कभी नहीं। लेकिन बात तो होती है। अभी अभी रेडियो पर एक जाहिरात चल रही है, सबके घर में नल का पानी, 2022 तक सबके घर में नल का पानी। कितना खर्च होता है एडवर्टाइज में? उतना तो पानी नहीं है। और सबके घर में मोदी का ग्रैंडफादर भी आया तो सबके घर में नल के पानी देगा क्या 2022 तक? लेकिन जो होने वाला नहीं, वो बोल के हमारी लूट की जा रही है, हमें फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं तो हम जब बोलते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा लोन लिया, 70 साल में जितना लोन नहीं लिया एक ही पार्टी ने, किसी भी सरकार ने, उससे कई गुना लोन लिया। और जब लोन देश का अभी दुगुना हो गया, यानी देश की आय और देश पर लोन एक ही हो गया, तो हम लोन कैसे मुक्त करेंगे? दुनिया के साथ जो डिफेंस के करार किया है अमेरिका है, ये अमेरिका ने तो हम उनका सैन्य अब यहां रखने का इरादा बोल दिया है। यानी वो वहां रहकर हमारे यहां कब्जा करने वाले हैं। फॉरेन पॉलिसी जो हमारी थी नॉन अलायंस, उसको हटा दिया। चाइना के, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ जो हमारे इक्वल संबंध थे वो भी छोड़ दिए। यानी फॉरेन पॉलिसी हो, आर्थिक नियोजन हो, कल्याणकारी योजना हो, न्याय संस्था हो, यानी एक दबाव निर्माण किया कि हमारी सुनो, 100 करोड़ लो नहीं तो मरो।
तो इससे हुआ क्या? इससे आज हम सब भारतीय बर्बाद हो गए हैं। किसानों का आंदोलन एक ही आशा है, किसान जीतते हैं तो हम सब जिंदा रहने की हमें उम्मीद है। यदि किसान का आंदोलन हारते हैं तो हम सब हार जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको विनती करता हूं कि मोदी ने देश को बर्बाद किया है, 100% बर्बाद किया है। कहीं भी किसी भी देश के कोने में किसी के भी साथ हम जाहिर चर्चा करने को तैयार हैं। जय भारत।